Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class Matric, Bay 2020-21. I am starting my lecture from the point where I had left it. The lesson was a visit and the page is 16, page 16. I had completed page number 115 in the previous lecture and today I am reading on the page 16. सरोज एंड अदर स्टूडेंट, सरोज जो एक दूसरा शागिर्द था, डू यू ग्रो ओनली वीट, क्या सिर्फ गंदम उगाते हैं? मिस्टर हसन, नो। मिस्टर हसन कहता है नहीं, वी ग्रो वीट, मेज़, काटन, शुगर केन एंड ग्रेम, हम उगाते हैं गंदम, मकई, कपास, गन्ना और चने, ग्राम। मोर ओवर, उसके अलावा वी ग्रो वेजिटेबल्स, हम सब्जियां भी उगाते हैं, एंड वी आल्सो हैव अ लार्ज ऑर्चर्ड, और हमारे पास एक बड़ा जो है फलदार बागीचा है, मेवा देने वाला बागीचा है। वेयर वी ग्रो मैंगोज़ एंड ऑरेंजेस, जहाँ पे हम उगाते हैं आम और नारंगियाँ, ऑरेंजेस। द पार्टी वॉज देन टेकन टू द वेजिटेबल फार्म, पार्टी को या इन मेहमानों को या मेहमानों के टोले को फिर सब्ज़ी के फार्म पे ले जाया गया। एंड द विजिटर्स वर सरप्राइज्ड, और ये मेहमान हैरान हो गए, टू सी ग्रोइंग देयर, देख के वहाँ उगाई गई सच वेजिटेबल्स, ऐसी सब्जियाँ, एज वर आउट ऑफ सीज़न, जिनका कोई मौसम नहीं था। एज वर आउट ऑफ सीज़न मीन्स एज वर विदाउट सीज़न, देयर वॉज नो सीज़न of those vegetables, they were grown without season. Mr. Hassan explained that, मिस्टर हसन ने वजाहत की, that by using chemical fertilizers, के कीमियाई खादों का इस्तेमाल करते हुए, with plentiful supply of water, पानी का वाफिर मिकदार में फराहमी, and with the help of machinery, और मशीनरी की मदद से, दे कुड ग्रो फाइनर एंड बेटर वेजिटेबल्स, वो उगा सकते थे उम्दा, ज़्यादा उम्दा और ज़्यादा बेहतर सब्जियां, इन ऑल सीजन्स, सब मौसमों में, एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़, और बड़ी मिकदार में। ही ऑफर्ड द बॉयज़ फ्रेश टोमेटोज़, उसने लड़कों को ताज़ा टमाटर पेश किए, एंड ककम्बर्स, और खीरे भी, ककम्बर्स, खीरे। दे वर वॉश इन रनिंग वाटर, वो धोए गए बहते हुए पानी में, एंड द बॉयज़ एट देम विथ ग्रेट डिलाइट, और लड़कों ने उन्हें बहुत शौक से या बहुत खुशी से खाया। इट वॉज आफ्टरनून बाय नाउ, अभी तक दोपहर हो चुका था, एंड मिस्टर हसन गेव द बॉयज़ अ डिलीशियस लंच, और मिस्टर हसन ने लड़कों को दावती, जायकेदार या मज़ेदार लंच या दोपहर के खाने की, प्रिपेयर्ड मेनली फ्राम द फार्म्स ऑन प्रोड्यूस, जो तैयार किया गया था ज़्यादा तौर पे फार्म की अपनी पैदावार से, फार्म में उगाई गई अपनी सब्जियों और दूसरी चीज़ों से। लेटर बाद में द स्टूडेंट्स विजिटेड द मैंगो ऑर्चर्ड, लड़कों ने आम के बाग का दौरा किया या घूमने गए, एंड वर डिलाइटेड टू सी, और बहुत खुश हुए देख के, ग्रीन फ्रूट, सब्ज़ मेवा, कच्चा मेवा, हैंगिंग फ्राम द ब्रांचेस, जो टहनियों में लटक रहा था, इन लार्ज नंबर्स, बड़ी तादाद में। द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज हैड बीन वाइट वाश्ड, दरख्तों के तनों को सफ़ेदी किया गया था या चूना लगाया गया था, वाइट वाश्ड विथ लाइम, लाइम या चूने से सफ़ेद किया गया था। एंड द ग्राउंड बिलो वाज नीट एंड क्लीन, और नीचे वाली ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। They did not see any weeds or wild grass, उन्हें कोई जड़ी बूटी या जंगली घास नहीं देखा अराउंड, इर्द गिर्द। मिस्टर हसन टोल्ड देम, मिस्टर हसन ने उन्हें बताया, दैट इट वॉज नेसेसरी, कि ये ज़रूरी था, टू प्रोटेक्ट देम, उन्हें बचाना, फ्राम पेस्ट, कीड़े मकोड़ों से, एंड डिजीज़, और बीमारियों से, विच डिस्ट्रॉय द प्लांट, जो कि पौधों को तबाह करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, एज वेल एज द फ्रूट, इसी तरह मेवे को भी। मिस्टर हसन आल्सो टोल्ड द विजिटर, मिस्टर हसन ने मेहमानों को ये भी बताया, दैट द फार्म हैड बिन डूइंग सो वेल, के फार्म इतना अच्छा जा रहा था, फार्म की कारकर्दगी इतनी अच्छी थी, दैट दे हैड डिसाइडेड, कि उन्होंने फैसला किया था, टू एड ए डेयरी टू इट, उसमें डेयरी फार्म के इजाफे करने का। डेयरी मीन्स वहाँ पे वेयर काउज एंड बफेलोज आर कीप्ड फॉर मिल्क,
दे हैड डिसाइडेड टू ऐड अ डेयरी टू इट, उन्होंने फैसला किया था इसमें डेयरी फार्म के इजाफे का। देयर फाइनेस्ट काउज एंड बफेलोज वुड बी कीप्ड, वहाँ पे बेहतरीन या उम्दा गाय और भैंसें रखी जाएंगी या पाली जाएंगी। ये सरप्राइज द विजिटर्स बाय टेलिंग, इसने हैरान कर दिया मेहमानों को ये बताते हुए दैट द फार्म वुड यूज़ एन इलेक्ट्रिक मिल्कर, कि फार्म इस्तेमाल करेगा बिजली पे काम करने वाले मिल्कर या दूध लेने वाली मशीन, टू मिल्क द एनिमल्स, जानवरों का दूध लेने के लिए। मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम एंड बटर, जदीद मशीनरी क्रीम और मक्खन बनाएगी, मलाई और मक्खन बनाएगी। एंड प्रिजर्व द मिल्क, और दूध को महफूज भी बनाएगी। प्रिजर्व, टू मेक सिक्योर फ्रॉम बीइंग स्टिंकी, बीइंग आउट ऑफ यूज, महफूज करना। When the milk is not usable means we call it spoilt milk, means preserve to save the milk from being spoiled. मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम एंड बटर, जदीद मशीनरी के मक्खन और मलाई बनाएगी। एंड प्रिजर्व द मिल्क, और दूध को महफूज भी बनाएगी। ही प्रॉमिस टू इन्वाइट मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास, उसने वादा किया मिस्टर अहमद और उसकी क्लास से। When the dairy started working, उसने वादा किया मिस्टर अहमद और उसकी क्लास से उन्हें दावत देने का, टू इन्वाइट मीन्स दावत देने का, जब डेयरी फार्म अपना काम करने लगेगी। मिस्टर अहमद थैंक्ड हिम, मिस्टर अहमद ने उसका शुक्रिया अदा किया। द बॉयज़ वर रियल हैप्पी, लड़के बहुत वाकई खुश थे विद देयर विजिट, अपने इस विजिट से या इस चक्कर से। एंड चीयर लाउडली, और बड़ी आवाज़ में नारा लगाया। When they left the farm, जब उन्होंने फार्म छोड़ा, बड़ी आवाज़ में नारा लगाया, बड़ी आवाज़ में खुशी का इजहार किया जब उन्होंने फार्म छोड़ा। While coming back, जबकि वापस आते हुए they talked about their visit to the farm, उन्हें गुफ्तगू की, बातचीत की अपने फार्म के दौरे के बारे में, घूमने के बारे में। बिलाल ने कहा वी नीड टू एस्टेब्लिश मैनी सच फार्म्स, हमें ज़रूरत है ऐसे बहुत से फार्म बनाने की थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में। मिस्टर अहमद एग्रीड विथ हिम, मिस्टर अहमद उससे मुत्तफिक हुए। एंड सेड, और कहा आई थिंक यू आर राइट, मेरे ख्याल में तुम दुरुस्त हो। इन दिस वे, इस तरीके से वी वुड बी एबल, हम काबिल हो जाएंगे टू मीट द नीड्स ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमेशा से बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने में, ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे मुल्क की हैं। कॉम्प्रीहेंशन, अच्छा, ट्रांसलेट इन सिंधी। सरोज एंड अदर स्टूडेंट, सरोज एक ॿियो शागिर्द, डू यू ग्रो ओनली वीट, छा तव्हां सिर्फ़ु कणक पाईंदा आहियो? मिस्टर हसन, नो, वी ग्रो वीट, मेज़, कॉटन, शुगर केन एंड ग्रैम। मिस्टर हसन चयो, न, असां उपाईंदा आहियूं कणक, मकई, कपह, कमंद ऐं चणा। मोर ओवर वी गिरो वेजिटेबल्स, उनखां अलावा, उनखां इज़ाफ़ी असां सब्जियूं बि उगायूं था, पोखियूं था। एंड वी आल्सो हैव अ लार्ज ऑर्चर्ड, असां वटि हिकिड़ो वॾो बाग़ बि आहे, मेवनि जो बाग़ बि आहे। वेयर वी ग्रो मैंगोज़ एंड ऑरेंजिस, जिते असां अंब ऐं नारियूं पाईंदा आहियूं, हासिल कंदा आहियूं, उपत हासिल कंदा आहियूं। द पार्टी वॉज देन टेकन टू द वेजिटेबल फार्म, हिन टोले खे या हिननि महिमाननि खे पोइ सब्ज़ी वारे फार्म ॾांहुं वठी विया। एंड द विजिटर्स वर सरप्राइज टू सी, ही महिमान ॾिसी हैरान थी विया। ग्रोइंग देर, उते पोखियल या उपायल, सच वेजिटेबल्स, अहिड़ियूं सब्जियूं एज़ वर आउट ऑफ सीज़न, जिन जी मौसम न हुई। मिस्टर हसन एक्सप्लेन, मिस्टर हसन वज़ाहत कई, दैट बाय यूज़िंग केमिकल फर्टिलाइज़र, त कीमियाई भाण इस्तेमालु कंदे, विथ प्लेंटिफुल सप्लाई वाटर, पाणी जे ज़्यादा फ़राहमी सां या काफ़ी फ़राहमीअ सां, काफ़ी मिक़दार में फ़राहमीअ सां, प्लेंटी मीन्स इन ग्रेट क्वांटिटी, ऑपोजिट विल बी शॉर्टेज, एक स्कैरसिटी, ठीक है। विथ प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ वाटर, पाणी जे सुठे मिक़दार जी फ़राहमीअ सां, एंड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी जी मदद सां, दे कुड ग्रो फाइनर एंड बेटर वेजिटेबल्स, उहे उपाए सघिया बहितरीन ऐं उम्दा सब्जियूं, इन ऑल सीज़न्स, हर मौसम में, एंड इन लार्जर क्वांटिटीज़, ऐं वॾे मिक़दार में। ही ऑफर्ड द बॉयज़ फ्रेश टोमेटोज़ एंड ककम्बर्स, हुन पेशकश कई, पेश कया, दावत ॾिनी।
ॿारनि खे ताज़ा टमाटर्स ऐं ककम्बर्स जी, ठीक है. He offered or he served, both will be right. They were washed in running water. उहे वहंदड़ पाणीअ में धोता विया. And the boys ate them. ऐं छोकिरनि उन्हनि खे खाधो with great delight, तमामु ख़ुशीअ मज़ा. It was afternoon by now. हाणे मंझंदि थी वई हुई, बेपहरी थी वई हुई. And Mr. Hassan gave the boys a delicious lunch. ऐं मिस्टर हसन छोकिरनि खे ज़ाइक़ेदार या मज़ेदार मंझंदि जे मानी जी दावत ॾिनी. प्रिपेयर्ड mainly from the farm's own produce, जेको तयारु कयो वियो अक्सर करे, mainly means mostly, अक्सर करे फार्म जे पंहिंजी पैदावार मां या पंहिंजे पैदा कयल शयुनि मां, पंहिंजे उपायल शयुनि मां, फार्म्स ओन प्रोड्यूस या ओन ग्रोन वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स. लेटर बाद में द स्टूडेंट्स विजिटेड द मैंगो ऑर्चर्ड. उन खां पोइ शागिर्दनि विज़िट कयो अंबनि जे बाग जो. एंड वर डिलाइटेड टू सी, ऐं ॾिसी ॾाढा ख़ुशि थिया. ग्रीन फ्रूट्स, साओ मेवो या कचो मेवो, हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचिस, पंहिंजे टारियुनि में लटकंदे, इन लार्ज नंबर्स, वॾी तादाद में. द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज़, वणनि जा थुड़, हैड बिन वाइट वॉश्ड, उनखे सफ़ेद कयो वियो हो, विथ लाइम, चूने सां. एंड द ग्राउंड बिलो वॉज नीट एंड क्लीन, ऐं हेठीं ज़मीन या जंहिंखे असां सिंधीअ में चल्हा चवंदा आहियूं, मीन्स अ पर्टिकुलर एरिया अराउंड द ट्री, अराउंड द ट्रंक ऑफ द ट्री. एंड द ग्राउंड बिलो, ऐं हेठीं ज़मीन बिल्कुलु साफ़ सुथरी हुई, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी हुई. दे डिड नॉट सी एनी वीड्स, उन्हनि का बि जंगली बूटी न ॾिठी, और वाइल्ड ग्रासिस या जंगली गाह अराउंड, इर्द गिर्द. मिस्टर हसन टोल्ड देम, मिस्टर हसन उन्हनि खे ॿुधायो दैट इट वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट, जो ज़रूरी हुयो उन्हनि खे बचाइण फ्राम पेस्ट, जीतनि या कीड़नि मकोड़नि खां, एंड डिज़ीज़ ऐं बीमारियुनि खां, विच डिस्ट्रॉय द प्लांट, जेके ॿूटनि खे तबाह कनि था, एज़ वेल एज़ द फ्रूट, ऐं साॻी तरह मेवे खे बि. मिस्टर हसन आल्सो टोल्ड द विजिटर, मिस्टर हसन पिण महिमाननि खे ॿुधायो दैट द फार्म हैड बिन डूइंग सो वेल, त फार्म एतिरो भलो वञी रहियो. The achievement of the farm was so good that they had decided to add a dairy to it. जो उन्हनि फ़ैसिलो कयो उन में डेयरी फार्म जे इज़ाफ़े जो. Their finest cows and buffaloes would be kept. उते बहितरीन ढगियूं ऐं मेहूं पालियूं वेंदियूं. He surprised the visitors, उन हैरान करे छॾियो महिमाननि खे, by telling them, उनखे ॿुधाए that the farm would use an electric milker. The farm पंहिंजो बिजली वारो मिल्कर या खीर वारियूं मशीनूं इस्तेमालु कंदो, टू मिल्क द एनिमल्स, जानवरनि जो खीर ॾुहण जे लाइ. मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम एंड बटर, जदीद मशीनरी मलाई मक्खण ठाहींदियूं, एंड प्रिजर्व द मिल्क, ऐं खीर खे महफ़ूज़ बणाईंदियूं. ही प्रॉमिस टू इनवाइट मिस्टर अहमद, हुन वाइदो कयो त हू दावत ॾींदो या दावत ॾियण जी जो वाइदो कयो मिस्टर अहमद सां, एंड हिज क्लास, हुनजी क्लास सां. वैन द डेयरी स्टार्टेड वर्किंग, जॾहिं डेयरी पंहिंजो कमु करणु शुरू कंदो. मिस्टर अहमद थैंक्ड हिम, मिस्टर अहमद हुनजो शुक्रिया अदा कयो. द बॉयज़ वर रियली हैप्पी, छोकिरा सचपच में ख़ुशि हुआ. विद देयर विज़िट एंड चीयर्ड लाउडली, पंहिंजे विज़िट सां, पंहिंजे हिन सैर सां ऐं वॾे आवाज़ सां नारो हयो या पुकारियो. वैन दे लेफ्ट द फार्म, जॾहिं हुन फार्म छॾियो. वाइल कमिंग बैक दे टॉक्ड अबाउट देयर विज़िट, जॾहिं त वापसि ईंदे उन्हनि पंहिंजे सीर जे बारे में गुफ़्तगू कई. टू द फार्म जे. बिलाल चयो वी नीड टू एस्टेब्लिश मैनी सच फार्म्स, असांखे ज़रूरत आहे अहिड़नि केतिरनि ई फार्म्स जे क़ाइमु करण जी थ्रू आउट द कंट्री, सॼे मुल्क में. मिस्टर अहमद एग्रीड विथ हिम, मिस्टर अहमद हिन सां मुतफ़िक़ थियो या हिन जी ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ थियो. एंड सेड, चयो आई थिंक यू आर राइट, मुंहिंजे ख़्याल में तूं सही आहीं. इन दिस वे, हिन तरीक़े सां वी वुड बी एबल, असां क़ाबिल थी वेंदासीं टू मीट द नीड्स ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, पंहिंजे मुल्क जे वधंदड़ आबादी जे ज़रूरतुनि खे. हा, इन दिस वे, हिन तरीक़े सां वी वुड बी एबल, असां क़ाबिल थी वेंदासीं टू मीट द नीड्स, ज़रूरतुनि खे पूरो करण में, ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमेशह खां वधंदड़ आबादी खे, ऑफ आवर कंट्री, पंहिंजे मुल्क जी. क्वेश्चन्स. वाई वर मिस्टर अहमद्स स्टूडेंट एक्साइटेड? Because they had been going to visit the model agriculture farm. Yeah, they had planned to go for a picnic for one day.
What surprised the boys when they reached the model farm? The boys were surprised when they saw a huge machine working in the vast wheat fields of model farm. What is the name of the machine working in the wheat field? The name of the machine that was working in the wheat field was combine. What does combine? And it was harvesting the crop. It was cutting the crop and tidying the crop into bundles. What does thresher do? The work of thresher was to separate the chaff from the corn. The work of thresher was to separate the corn from the chaff. Chaff from the corn or corn from the chaff. Or to separate these two things means to separate the corn and chaff from each other. How are plowing? What does the thresher do? In other words, we can say, when the wheat crop is put into the thresher, it separates chaff from the corn, means you can see that from one end the chaff will flew out, and from the other end the golden rain of sweet smelling wheat will come out. How are plowing, seeding and harvesting done on the model farm? The process of plowing, the work of plowing means हल चलाने का, seeding बीज बोने का, and harvesting और कटाई करने का, done on the model farm with the help of modern machines. These works are performed at the model farm with the help of machines. How much work can one man do on the machines? One man can do with the help of machines work as much as 100 men without the help of machine. Means one man's work with the help of machine will be equal to the 100 men's work. What is the average produce from an ordinary farm? The average produce from an ordinary farm is 15 to 20 quintals. Means sacks of SACK boria of wheat, या packets of wheat. One packet means quintal is equal to 100 kg, means 15 to 20 packets of wheat. Each packet will contain 100 kg. What is the produce per hectare on the model farm and the produce of modern agriculture farm per hectare is 70 quintals, 60 to 70 quintals, means 60 to 70 packets of wheat, या sacks of wheat. Why is there a difference in the output of the two? Because in the model agriculture farm, the process of plowing, seeding, harvesting is done with the help of machines, and with this they select the base seed to grow. After growing the crops, they use pesticides to protect them from harmful insects. They use chemical fertilizers in time. They have a plentiful supply of canal water, and they also have their tube wells to provide them water throughout the year. These are the things which are the cause of heavy produce from the or large produce from the model agriculture farm. This is the reason why there is a big difference between the produce of, between the output of average farm and model agriculture farm. What do they do to kill germs and insects? They spray pesticides or insecticides to kill the germs and insects and to protect their crops or their plants from the harmful insects. What do they do to grow
What do they grow on the model farm? They grow, as it is described, they grow wheat, maize, cotton, sugarcane and grain. Except this, they have a large orchard of mangoes and oranges. With this, they also produce or grow vegetables throughout the year, and such vegetables which are out of season. Why were the boys surprised to the vegetable farm? They were surprised when they visited vegetable farm because they saw such vegetables grown there which were out of season, which were not found before in the season. Yeah, there was no season of such vegetables, but in the model agriculture farm, they were grown. Dear students, my lecture of class metric for today is over. Inshallah, tomorrow we will go ahead from this point. Till that time, if you have any question, if you have any problem, if you want to ask something, you must write in the comment box. Inshallah, in the next lecture, first of all, we will answer your questions and then we will proceed our lecture. Thanks a lot.